यो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने फ्राइडे को कैसे परफॉर्म किया और उसका नेक्स्ट हफ्ते के लिए अब ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। और हम लोग फिर कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टॉक्स इंट्राडे बेसिस पे कल या 2-3 दिन में ले सकते हैं, हम लोग कौन से लेंगे वो भी हम आपको बताएंगे और उसका ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बताएगा। तो मार्केट एक गैप डाउन ओपन किया था, फिर उसके बाद ना ये फर्स्ट 15 मिनट से 30 मिनट्स तक रिकवरी करते गया। इसका क्या रीजनिंग है ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और ये एक बहुत बड़ा रीजन है, इस वजह से हम लोग ऑप्शन चेन भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। गैप डाउन ये ग्लोबल इंडेक्सेस की वजह से जो भी हुआ था सब ठीक है। उसके बाद ना ये आप एक नोटिस करिए, जहां पे ये कल क्लोज दिया ना, मतलब उसके आसपास आके ही उसके ऊपर ही गया था वैसे तो, फिर वहां से गिरना शुरू किया। ये बहुत बड़ा रीजन हो जाता है बहुत बार जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है और अनएक्सपेक्टेडली ऐसे गैप डाउन गिरता है, तो फिर फर्स्ट 15 मिनट्स की ना कैंडल देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर ये ऊपर का बना रही होती है प्राइस एक्शन तो होल्ड करके रखिए, ऑलमोस्ट आप नो नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल सकते हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है, कभी कभार बड़ा गैप डाउन होता है तो फिर एक बार थोड़ी रिकवरी के बाद नीचे गिर सकता है, उसमें एक रिस्क रहती है, बट बहुत बार ये यहाँ पे इतना रिकवर करता है। मैं आपको और भी एग्जांपल्स दिखाऊंगा आगे, बट ये ऑप्शन चेन में भी एक यहाँ पे बहुत सारे पुट सेल बने हुए थे। वो बहुत बड़ा रीजन था कि ऑल ऑफ अ सडन गैप डाउन के लिए, इसलिए सारे ऑप्शन सेलर जैसे ऊपर ले गए, उसके बाद वहां से मार्केट को गिराया। और फिर अगर ये भी एक होता है ले जाके अगर फिर गिराते हैं ना, तो मिनिमम तो यहाँ तक टच कराते ही हैं जहाँ तक गिरा था। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें और हो जाती हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये जो 10:30 की यहाँ पे कैंडल है, वहीं पे मार्केट फिर नीचे गिरा, फिर वहां पे सेकेंड हाफ में वहां तक आया। 10:30 की जो कैंडल है वहां तक आया, उसके बाद फिर गिरा। तो ये 2-3 प्रिंसिपल बहुत बार ऑब्जर्व कर लिए। फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल की इंपॉर्टेंस, 10:30 की कैंडल ऑलमोस्ट 1:32 o'clock सेकेंड हाफ में मिलती है जहाँ पे वो था, फिर उसके बाद यहाँ से वापस से गिरा। तो ओवरऑल ट्रेंड तो ठीक है, नीचे का बनाया हुआ है। हाउएवर एक चीज समझिए, अब नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, ये गैप फिल हो सकता है सबसे पहले तो नॉर्मली अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट हाउएवर एक चीज समझिए, मार्केट गिरा है बस और कुछ नहीं है। और बस थोड़ा ऊपर था, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे का आया है। अभी डाउन ट्रेंड का कुछ नहीं है ना, कुछ दिख रहा है ऐसे डाउन ट्रेंड का, हम कोई पोजीशन ही नहीं लेके गए इस वजह से। मार्केट को गिरना है अगर तो ऑलमोस्ट फ्लैट खुल के गिरेगा, तो वापस से प्राइस एक्शन बनाएगा, तो नेक्स्ट टारगेट तो ये गैप फिल का हो सकता है। और फिर एक तो फिर उन 19,000 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ये सब मैं आपको ऑप्शन चेन के थ्रू बताऊंगा, और ये एक राउंड लेवल भी हो जाती है। नीचे से नीचे सबसे ज्यादा सपोर्ट 18,700 का है। ये सब नीचे की बातें हैं। हाउएवर एक चीज समझिए, मैं आपको पहले एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम लोग डेली कैंडल देखेंगे तो डेली कैंडल में एक ये नीचे का सिग्नल बना है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे ये नीचे क्रॉस करेगा ना, तब जाके एक बार को थोड़ा सा सेल ऑफ आ सकता है, पर इसे क्रॉस करने दीजिए। कल फ्लैट खुल के धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो फिर ये ऊपर का क्रॉस करेगा तो फिर मार्केट फिर और नए हाई बनाएगा, वो भी बहुत अच्छे वाले। तो ये इसने हैमर कैंडल बनाई है, बहुत अच्छी बात करी है, बट अब इसको ना प्रूव करने दीजिए, यहाँ से नीचे जाके एक बार क्लोज करने दीजिए। उतना वेट मत करिए, एक बार ये जब क्रॉस जाएगा तब आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, बट वापस से ऊपर रिकवर होके उस दिन ऐसे बंद हो रहा है तो फिर आप वापस से अपने ट्रेड्स निकाल सकते हैं। बायस मत बनिए नीचे की तरफ, अभी ऐसे मार्केट दिख नहीं रहा इतना। और जाएगा तो पहला 19,000 सपोर्ट लेवल है, और फिर यहाँ पे जब मार्केट इतना टाइम पास कर रहा था, तो इट वुड बी लाइक कि मार्केट गया, अब रीटेस्ट करना है और फिर वापस से ऊपर भाग सकता है, ऐसा प्राइस एक्शन बन सकता है। बट देखते हैं कि क्या होता है आगे कुछ दिनों में। वीकली कैंडल देखेंगे तो वीकली कैंडल में अगेन हैमर कैंडल बनी हुई है, बट हाउएवर हैमर कैंडल का ये मतलब नहीं है यहाँ से नीचे गिर जाएगा। इतने टाइम बाद इसने लंबा सा ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ से एक बार को थोड़ा सा और रिकवर करके फिर ऊपर नेक्स्ट कैंडल फिर वीक की ऐसी बन सकती है, इन्वर्टेड हैमर जो ये बनी है। अब एक नॉर्मल हैमर बन सकती है, वहां पे ध्यान रखने की कोशिश करिए। और अब इतना समझ जाइए, बहुत क्लैरिटी आ गई है। अब ये हाई तोड़ेगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट 400-500 पॉइंट ऊपर तक का आराम से हो सकता है। अगर हम ऑप्शन चेन का एक्शन देखेंगे तो मार्केट गिरा ही था अच्छा खासा, तो फिर ऑफ कोर्स ऑप्शन चेन का एक्शन भी वैसा ही बना रहेगा। 19,400 पे बहुत अच्छी खासी रेजिस्टेंस बना के रखी हुई है, 19,500 पे बहुत अच्छी खासी रेजिस्टेंस बना के रखी हुई है। अब नीचे की तरफ देखेंगे तो 19,000 बना के रखा है जो कम है, और 19,300 एक अल्टीमेट सपोर्ट है। ये टूटता है तो फिर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 19,400 पे हाईएस्ट चेंज ओआई बना के रखे हुए हैं। तो अब 2-3 चीजें समझने की कोशिश करिए। 19,200 के बाद से थोड़े बहुत बने अच्छे खासे पुट के, तो 19,200 तक एक बार को जा सकता है आने वाले दिनों में, कल या कुछ दिनों में। फिर वहां पे एक बार को स्टेबलाइज होगा या वापस आके 900 19,300 के ऊपर एक बार को क्लोजिंग दे दे, सबसे पहला।
अगर हम लोग मंथ एंड की वो देखेंगे ऑप्शन चेन डेटा, तो मंथ एंड की कैंडल में थोड़े अलग से नंबर्स बने हुए हैं, तो वहां पे देखने की कोशिश करिए। मंथ एंड में सबसे पहले तो यहाँ पे सब नेगेटिव गया है, तो ये इतना अच्छा साइन है नहीं। हाउएवर 19,000 पे बहुत अच्छे खासे बना के रखे हुए हैं। 19,200 पे जो ओआई हैं, ये दोनों बहुत अच्छे खासे बना के रखे हुए हैं। इसकी रेस्पेक्ट होगी, तो अगेन वहां पे वीकली में नंबर 19,200 से ही बन रहे, तो 19,200 बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। तो इवन अगर रिवर्सल के चांसेस देख रहे हैं, तो 19,200 से आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली मार्केट जब नीचे गया, ये 19,400 के नेगेटिव गए, यहाँ पे इतने बनाने की कोशिश की नहीं है। अब कल तक आते हैं तो ठीक है, बट यहाँ पे आज आने चाहिए थे, वो इतने आए नहीं है। और एक रीज़न ये एक समझने की कोशिश करिए, मार्केट ना 19, अगर आप मार्केट निफ्टी को देखेंगे तो 19,300 के आसपास क्लोज दिया है। और ये एलटीपी बहुत टाइम से ज़्यादा चल रही है, मंथ एंड की, वीकेंड की। तो एक ये था कि मार्केट को गिरना, तो मैं कुछ वीडियो पहले बता चुका हूँ, गिरेगा तो एक इंट्राडे में फॉल आ सकता है, ताकि एलटीपी एडजस्ट करे। एलटीपी अभी तक पूरी एडजस्ट हुई नहीं है। अब आप देखने की कोशिश करिए, 19,400 का ही देखने की कोशिश करिए, क्योंकि वो इन द मनी चला गया था। यहाँ पे 102 एलटीपी कटी हुई, यहाँ पे सिर्फ 43 बढ़ी हुई है। तो अगर आपने पुट बाय किया होता तो आपको 43 रुपीज़ पर लॉट का प्रॉफिट होता, बट आपने कॉल सेल किया होता तो आपने 102 रुपीज़ का प्रॉफिट होता। क्योंकि उतनी आपकी एलटीपी कटती है अगर आप कॉल सेल करते हैं। इस वजह से हम लोग ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करते हैं। अब आप बोलेंगे यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन लगती है और यहाँ पे कम मार्जिन लगती है, वो एक बहुत सही रीज़न है। हाउएवर वो मार्जिन की वजह से आपकी कैपिटल बहुत जल्दी इरोड हो सकती है। अगर आपने कॉल पुट बाय की जगह कॉल बाय किया होता तो आपके फिर प्रॉब्लम आ गई होती बहुत अच्छी खासी। तो कैपिटल ना जाए, इस वजह से हम लोग एक रिस्क बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इन सब में, तो कॉल सेलिंग ज़्यादा सही हो जाती है। चाहे मार्केट अगेंस्ट खुला था, बट कल इतनी एलटीवी बढ़ा ही नहीं थी। तो वो एक बार देख समझने की कोशिश करिए। मैं आपको एक बार को यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। कल जब गैप डाउन खुला था तो एक्चुअल में कुछ लॉसेस ही नहीं हुए थे हम लोग को। पहली बात तो ये फटाफट रिकवर कर गया था। तो यहाँ पे जब ये रिकवर किया था मार्केट, तो हम लोग ने यहाँ पे कुछ, मैंने आधी पोजीशन निकाल दी थी अपनी, कुछ 3,000 का ही लॉस हो रहा था मेरे को, सच बोलूँ तो। और बहुत अच्छी खासी पोजीशन हम लोग ले गए थे। उसके बाद जब मार्केट वापस से यू टर्न मारा, तब यहाँ पे मैं निकला और मुझे उसमें कुछ 8,000 का लॉस हुआ था। तो टोटल पर्सनली मुझे सिर्फ 11,000 का ही लॉस हुआ। मार्केट जब गैप डाउन ओपन किया था उसके बाद भी, इवन जब मेरी पोजीशन और लॉट्स एग्रेसिव थे और बहुत ज़्यादा थे, उसके बाद भी 11,000 का लॉस हुआ था। नो डाउट कभी कभार ऐसे दिन आएंगे गैप डाउन खुल के नीचे जाते रहेगा। इसलिए मैं कभी इतनी बेशर्मी रखने की कोशिश करिए कि गैप डाउन खुल रहा है तो लॉस लेने की रखिए। हम मेरा भी एक सेट लॉस होता है कि मैं 50 to 60,000 का दिन में अगर लॉस देख लेता हूँ, अगर मेरे अगेंस्ट जाता है, तो मैं सीधे पोजीशन निकाल देता हूँ, कुछ वेट नहीं करता रिकवर होने का। सबसे पहले ये बात समझने की कोशिश करिए। आजकल मार्केट ज़्यादा गैप अप गैप डाउन नहीं दे रहा है, इस वजह से इतनी एलटीपी गैप अप गैप डाउन में बढ़ा नहीं रहे हैं, इस वजह से हम लोग लकी थे। उसके बाद हमने कोई पोजीशन ली नहीं थी, क्योंकि हम लोग का थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट समझने की कोशिश करिए। हम लोग का टारगेट ऊपर जाने का था, मार्केट गैप डाउन खुला, हम लोग को, हमने एंटिसिपेट किया था, मुझे पर्सनली 50 to 70,000 का लॉस होगा, बट सिर्फ 11,000 का लॉस हुआ। तो वही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उस दिन फिर हमने ट्रेड नहीं किया, हमने बस पोजीशंस निकाली अपनी। और फिर उसके बाद मैंने से सेकेंड हाफ में ट्रेड लेने की कोशिश की, बट फिर सोचा कि नंबर्स कंफ्यूजिंग थे, उस वजह से कुछ ट्रेड नहीं लिया हम लोगों ने और कोई पोजिशनल ले नहीं गए। हम लोग का टारगेट ऊपर जाने का था, मार्केट नीचे जा रहा था, गैप डाउन खुल के लकी रहे कि वो रिकवर किया। कभी कभार रिकवर नहीं करता, अब ये रिकवर क्यों किया, यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करिए। मार्केट जो है यहाँ पे बहुत अच्छे खासे पुटसेल बना के रखा हुआ है, इन लोग को इतना लॉस देगा ही नहीं, पहले इन लोग को निकालेगा। जैसे आज ये निकले पूरे दिन में, तो अब ये निकले तो कल डिसाइड होगा कि इनको आना है वापस या और निकलना है। अगर और निकलना है तो फिर धीरे धीरे करके मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जाएगा, कुछ 19,000 तक तो एटलीस्ट जाएगा। तो वो चीज़ कल परसों में पता लगेगी। और उसके लिए एक और चीज़ होनी चाहिए, कॉल अच्छे खासे बन जाने चाहिए, जो बने नहीं है कॉल, तो फिर वहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि मार्केट किधर का है अभी एग्जैक्टली पता नहीं है, कल परसों तक पता चलेगा। इवन सितंबर एंड के नंबर्स देखेंगे तो कुछ ज़्यादा खास बना के रखे हुए नहीं है। अगर अब कुछ हम स्टॉक्स देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से स्टॉक्स में बन रहा है, तो सबसे पहला अगर हम स्टॉक देखेंगे तो अल्केम लैब्स है।
अल्केम लैब्स का बहुत अच्छा खासा ओआई बन रहा है, यहाँ पे एक देखने की कोशिश करिए, नंबर्स कम ही बनते हैं ऐसे स्टॉक्स के, इतना समझिए जब तक हाईली लिक्विड नहीं होता स्टॉक तब तक कम नंबर्स बनते हैं, बट ये सारे नंबर्स बहुत अच्छा खासा बता सकते हैं। 3800 का टारगेट है, 3500 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे सब नेगेटिव गए हुए हैं। तो फिर एक बार को अगर आपको लगाना है तो 3400 का स्टॉप लॉस लगा के, 3400 का स्टॉप लॉस लगा के आप एक बार को 30 अभी करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हो। टारगेट इसका 3800 हो सकता है। नंबर्स थोड़े से क्लियर दिख रहे हैं, इवन हम भी लेंगे, अगर लेंगे तो फिर हम आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है एचडीएफसी एएमसी। तो एचडीएफसी एएमसी में अगर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे नंबर्स ना थोड़े से सेम इंटरेस्टिंग वे में बन रहे हैं। दो चीजें यहाँ पे 2200 के यहाँ तो या तो नीचे की तरफ ये ले सकता है, ये दोनों साइड नेगेटिव जा रहे हैं, और यहाँ पे इसने 2500 की तरफ बना के रखे हुए हैं, 2400 पे निकाल के रखे हुए हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे 2260 या 2280 के आसपास ये जो चल रहा है, यहाँ पे पोजीशन लेने का एक बार को हम देखेंगे, अभी हम वॉच लिस्ट में रख रहे हैं। और फिर अगर ये 2200 का स्टॉप लॉस बना के 2500 का आप लोग टारगेट लेके चल सकते हैं। और फिर इसमें ये देखिए कि सबसे पहले ना इसे 2300 तोड़ने दीजिए, तो जाके एक बार को आप डबल डाउन करेंगे अपनी पोजीशन पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी अगर लेना है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बैठ जाएगा, बट आप थोड़ी कम क्वांटिटी लीजिए, 2300 क्रॉस करेगा तब पिरामिड करके फिर टारगेट 2500 का रखिए। और फिर स्टॉप लॉस फिर आप अपना वही रख लीजिएगा जो आपने अभी करंट मार्केट प्राइस पे इसको बाय किया था। ये वाला स्टॉक शायद हम लेंगे नहीं, ये नंबर में दिखा है, तो अगर ये दिखेगा 2300 के ऊपर ही लेंगे, और अगर लेंगे तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे ये इन्फॉर्म कर देंगे। नेक्स्ट स्टॉक है टीसीएस। टीसीएस हम लोग ने इसलिए लिया हुआ है कि इसके ना रिजल्ट आने वाले, तो इसमें रिजल्ट का ट्रेड लेंगे, 12th या 13th को रिजल्ट है, तो रिजल्ट से पहले वाले दिन लेंगे इसको, 2-3 दिन अब नोटिस में रखेंगे। अब इसमें इस दिन क्या हुआ है, यहाँ से पुट सेलर निकल रहे हैं, बट नेक्स्ट मंथ में बना के रखे हुए हैं तो थोड़ा देखना पड़ेगा। और कॉल सेलर आए हुए हैं यहाँ पे, ये सब ग्रीन ग्रीन इसलिए क्योंकि अभी इसके रिजल्ट आने वाले, इसलिए इसके एलटीपी बढ़ाए जा रहे हैं। तो हम लोग एक लॉट तो कॉल सेल एटलीस्ट इसका लिंक, कॉल सेल या पुट सेल जैसे भी नंबर्स बनेंगे, बट ऑप्शन सेल करेंगे इसका मैं और मेरी पूरी टीम। यहाँ पे थोड़े से गए हैं नंबर्स 3400 पे एंड इवन 3500 पे गए, बट हाउएवर ओआई बहुत अच्छा खासा बना के रखा हुआ है। 2-3 दिन इसको नोटिस करेंगे, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन ड्यूरिंग द डे इसको एज अ पोजिशनल ले जाएंगे, कौन से डायरेक्शन में ले जाएंगे ये हम आपको उस टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर देंगे। तो निफ्टी ओवरऑल अभी कंफ्यूजिंग स्टेज पे इतना नहीं है, क्योंकि सच बोलूं तो ऊपर का ही है, बट हाउएवर ऊपर अब जब रिवर्सल ले तब जाके एक बार को कोशिश करिए लेने की। अभी एक बार को होल्ड करके रखिए, हमने भी कोई पोजीशन नहीं लेके रखे हुए, बहुत सारे पुट पहले बनाए हुए थे, इसलिए मार्केट गैप डाउन होकर ऊपर भागा था। ये वजह से हमने बहुत बार ऑप्शन चेन का ही फिर सब साथ दिया हुआ है, क्योंकि जो भी ऑप्शन चेन के नंबर्स बोलते हैं उसी हिसाब से करते हैं। अभी पुट सेल के नंबर्स भागे हुए, मंथ एंड में थोड़ा सा क्यूरियस केस है, बट बहुत सारे ओआई बने हुए ऑलरेडी, ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो इतना इजीली गिराएंगे नहीं। तो इतना समझिए कि चलो 19200 तक एक बार को दिख रहा है, वहां से रिवर्सल के चांसेस। इवन अगर नहीं होता तो 19200 से 19300 ना एक्सट्रीमली वॉलेटाइल जोन हो जाएगी मार्केट के लिए, क्योंकि गिराने की कोशिश करेंगे, बट जो पुट सेलर हैं बार बार ऊपर लेते आते रहेंगे, तो वहां पे बहुत केयरफुल हो जाना होगा। समझिए कि अगर वहां पे आ रहा है तो मार्केट नीचे की जगह वॉलेटाइल ज्यादा हो जाएगा। अभी जो नंबर्स बन रहे हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग है, हम लोग कल जो है वो इंट्राडे में ट्रेड लेके पोजिशनल ले जाएंगे, उस चीज को हम आपको टेलीग्राम चैनल पर ये सब इन्फॉर्म कर देंगे। अभी जैसे जैसे नंबर्स चेंज होंगे वैसे वैसे पता चलेगा कि निफ्टी किस डायरेक्शन में जा रहा है। ओवरऑल ऊपर का ही है, नीचे के अभी इतने कुछ नंबर्स बने नहीं है, 1-2 दिन में पता चलेगा नीचे का और नंबर्स बन रहे हैं तो। अगर कोई नंबर्स चेंज होते हैं तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।